वेल, आप सब लोगों ने डीमैट अकाउंट का नाम सुना होगा। डीमैट अकाउंट का यूज जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं या फिर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वहां पर हमें डीमैट अकाउंट का यूज आता है। डीमैट अकाउंट का यूज इसलिए आता है क्योंकि हमें ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए होती है और हमें अपना जो अमाउंट है वो डीमैट अकाउंट में सबमिट करना होता, वहीं से हम ट्रेडिंग करते हैं। साल 1996 में क्या होता था, वहां पर पहले लोग पेपर ट्रेडिंग करते थे। पेपर ट्रेडिंग यानी एनएससी और बीएससी हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर जाकर मुंबई जाकर वह पेपर वर्क करते थे। यानी जैसा अभी आपने सुना होगा कि जैसे आपको कोई टाटा का शेयर चाहिए तो आपने क्या किया, अपने डीमैट अकाउंट में गए, टाटा का शेयर सर्च किया और उसकी कुछ क्वांटिटी बाई कर ली। बट 1996 से पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, वहां पर लोग मुंबई जाकर जो बीएससी है वहां पर जाकर पेपर वर्क करते थे। जैसे उन्हें किसी का शेयर चाहिए तो वहां पर जाकर वो उस शेयर का पैसा देते थे और उससे अपना जो अमाउंट है वो देते थे और अपना शेयर एक पेपर में लिखकर रिटर्न करके एक अच्छी जगह पर रख लेते थे। उन पेपर की कीमत होती थी। यदि आपके पास वह पेपर नहीं है तो आपके पास वह शेयर हो गया और वह शेयर चला गया। आपने जैसे बिटकॉइन का सुना होगा, बहुत से लोगों के पास कॉइन थे तो बाद में उन्होंने पेन ड्राइव से जब निकाले तो ऐसे ही पहले होता था। साल 1996 में डीमैट अकाउंट ने एनएससी है उसने गेम चेंज कर दिया। यानी 1996 से डीमैट अकाउंट का यूज होने लगा। जो पहले था, पहले डीमैट अकाउंट नहीं था, पहले लोग पेपर वर्क करते थे। बट 1996 में डीमैट अकाउंट ओपनिंग रिक्वायर्ड होने लगा। अब लोग क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके वहीं से इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, आप ज्यादातर काम उसी से कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डीमैट अकाउंट को कंप्लीटली डिटेल में देखने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट के लिए एज कितनी चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, अपने इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। अपनी इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होते हैं, ये हमारे दो एक्सचेंज हैं। आपको इनके बारे में पता होगा और यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर इसके बारे में सीख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे शेयर हैं, जो हम बाई एंड सेल करते हैं, वो जो 1996 है, इससे पहले डीमैट अकाउंट नहीं था। ये जो डीमैट अकाउंट है इसकी प्रोसेस नहीं थी। 1996 के बाद हमारा डीमैट अकाउंट आया है। पहले 1996 के पहले लोग क्या करते थे, ऑफलाइन पेपर ट्रेड करते थे। ऑफलाइन के लिए उन्हें एनएससी और बीएससी पर जाकर वह पेपर लेकर अपने शेयर लिखते थे, अपनी क्वांटिटी बाई एंड सेल करके उतने में उन्हें पैसे देते थे और जो उन्होंने शेयर लिए हैं वो अपने पास रख लेते थे। तो ये क्या थे, यदि वो पेपर खो जाते थे तो उनके शेयर चले जाते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास शेयर रखे हैं कोई पेपर में, एक तिजोरी में आपके कोई शेयर रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, यदि वह तिजोरी उसमें कुछ भी डिफॉल्ट आ जाता है या भी वो भीग जाती है, कुछ भी उसमें दिक्कत या प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके शेयर चले जाते थे, यानी बेकार हो जाते थे। तो इसी को चेंज करने के लिए 1996 में एनएससी ने क्या किया, डीमैट अकाउंट लॉन्च किया। डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेलाइजेशन अकाउंट। जो हमारे शेयर हैं वे रखे जाते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। हमारे जो भी शेयर हैं, अब देखिए मैं आपको इस हो सकता है आपकी सीडीएसएल और एनएसडीएल के बारे में समझ में ना आए, मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप 12th की पेपर दे रहे हैं तो आपका सेंटर जिस भी स्कूल में गया वह स्कूल सिर्फ एक माध्यम है।
यदि आप किसी दूसरे स्कूल से कर रहे होते तो भी आप सेंटर में जाते। तो जो आपका सेंटर जहाँ पर गया है 12th का 10th का, तो वो सिर्फ एक माध्यम होता है। तो SI, CD, SL और NSDL जो हमारा डीमेट अकाउंट है वह ओनली सिर्फ एक माध्यम है स्टॉक को बाई एंड सेल करने का, जो भी हमारे शेयर हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे, इसमें ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक ऐप पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया और आगे चल के भविष्य में फ्यूचर में वो डीमेट अकाउंट ऑफ हो जाता है, तो आप में से तो आपके जितने भी शेयर हैं वो क्या चले जाएंगे? नहीं, जो भी आपके शेयर हैं, जो भी आपने शेयर बाई एंड सेल किए थे वो आपके शेयर यहाँ पर होल्ड होते हैं। हर एक ब्रोकर का हर एक रजिस्टर्ड होता है, या तो CDSL पर होगा या NSDL पर होगा। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर अपने शेयर जो भी हैं उन्हें सेल करके अपना पैसा वापस अकाउंट में ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया, जो डीमेट अकाउंट होता है वह सिर्फ एक माध्यम होता है स्टॉक को बाई एंड सेल करने का, और इस प्रोसेस को आसान बनाने का सिर्फ एक प्रोसेस है डीमेट अकाउंट। इससे क्या होता है, जो भी हमारे शेयर हैं वो खराब नहीं होंगे, और यदि वो डीमेट अकाउंट भी बंद हो जाता है यानी ऑफ हो जाता है, तो जो भी हमारे शेयर हैं वह कम से कम सिक्योर एंड सेफ तो है, क्योंकि CDSL और NSDL पर वो शेयर जमा किए जाते हैं। जैसे ही हमारी बोर्ड की कॉपी सेंटर में तो जाती है, हम सेंट्रल पेपर देते हैं, बट जो हमारी कॉपी होती है वह एक सेंटर पर रखी जाती है, एक एरिया पर रखी जाती है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, जो भी हमारे शेयर होते हैं वो NSDL और CDSL पर लिस्ट हो जाते हैं। अब जो NSE और BSE है ये सिर्फ एक एक्सचेंज है, इनका काम क्या होता है मैंने आपको बताया था। आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख लें, जिससे आपको NSE और BSE के बारे में हर चीज हर डिटेल आपको समझ में आ जाएगी और आपको डीमेट अकाउंट के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि डीमेट अकाउंट के टाइप्स। तो अब हम समझते हैं डीमेट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। जो ब्रोकर होते हैं यानी जो डीमेट अकाउंट होते हैं उन्हीं को हम ब्रोकर बोलते हैं। तो जो ब्रोकर होते हैं वह आपको 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला है बैंक, दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकर, जो तीसरा एंड लास्ट टाइप होता है वह है डिस्काउंट ब्रोकर। ये 3 टाइप्स के ब्रोकर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो बैंक होते हैं, बैंक क्या करते हैं, हर बैंक एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कि इस बैंक में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। वो आपको कहते हैं यदि आप मेरी बैंक में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको सेविंग अकाउंट मिल जाएगा, एक आपको सेविंग अकाउंट मिलेगा, आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और दूसरा आप उसमें ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। ये आपसे बैंक बोलती है। तो क्या हमें बैंक में ब्रोकर खुलवा लेना चाहिए? अभी आप इतना समझिए, इनके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो देखिए, जो बैंक होगी वो आपको क्या बोलेगी, यदि आप मेरी बैंक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप 0 अमाउंट में यानी 0 फ्री फीस में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके साथ आपको एक सेविंग अकाउंट मिलेगा जो भी आपका अकाउंट होता है, और आपको ट्रेडिंग का अकाउंट भी मिल जाएगा, उसमें आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप में ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हम बैंक से कहेंगे वह हमारा अकाउंट भी खोल देगा, डीमेट अकाउंट भी खोल देगा, सेविंग अकाउंट भी उसके साथ मेरा खुल जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो इतनी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है, इनका काम क्या होता है, इनमें आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं। पहला है, दूसरा और तीसरा। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम आपको एक एक करके अब बताने वाले हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप बहुत ही केयरफुली समझिएगा, क्योंकि आप यदि इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता कर पाए तो हो सकता है अच्छी ट्रेडिंग करें, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट से अपना जो पोर्टफोलियो हो ग्रीन यानी प्रॉफिट में चल रही है, बट जब आपने ब्रोकर ही गलत चुना तो हो सकता है जब आप उस पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉल करने जाएंगे तो
आपके कुछ एएमसी चार्ज, कुछ चार्जेस कट के आपका टैक्स कटने के बाद वो पैसा हो सकता है आपका बहुत ही कम बचे। तो इसीलिए आप इसे बहुत ही केयरफुली समझिएगा। एक फैसिलिटी आपको मिलती है RM, दूसरी होती है टिप्स की। तीसरी समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि RM क्या होता है। RM होता है रिलेशनशिप मैनेजर। यदि आपको ट्रेड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी बाई एंड सेल करने में, तो ये आपको बताएगा कि आप ऐसे करें। दूसरी आपको इसमें टिप्स देखने को मिलती हैं, यानी जो भी आपका ब्रोकर होगा वह आपको टिप्स देता है कि ये जो टिप्स होती हैं ये 100% सिक्योर नहीं होती हैं। ये नहीं है कि जैसे उसने टिप्स दी कि आप इस अकाउंट में, यानी इस स्टॉक में यदि आप 100 रुपए लगाते हैं तो आपके 1000 हो जाएंगे, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, बट सिर्फ ये लोग देखकर चलते हैं। तीसरा होता है कॉल। वो आपको कॉल पर बताएंगे कि आप ऐसे बाई एंड सेल करें। पहले लोग यही करते थे, कॉल वाली प्रोसेस को अपनाते थे। जो कॉल आपने सुना भी होगा, जो भी जिनके घर में बाबा या दादा लोग ट्रेडिंग करते, यानी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होंगे, वह आपने देखा होगा हमेशा फोन में लगे रहते थे। हाँ ऐसे कॉल, हाँ ये शेयर बाई करना, ये स्टॉक सेल करना। तो आपने ऐसा देखा होगा और आपने इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई रील भी देखी होगी। तो फुल सर्विस ब्रोकर क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? एक तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है जो आपको बताता है कि आप ऐसे ऐसे इसमें काम करिए। दूसरा आपको इसमें टिप्स भी मिलती हैं। टिप्स यानी एक्यूरेट तो नहीं मिलती है, बट आपको कुछ परसेंट प्रॉफिट इसमें हो सकता है। तीसरी होती है कॉल, यानी आप इसमें कॉल कर भी बाई एंड सेल कर सकते हैं। तीसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं इनमें आपको रिलेशनशिप मैनेजर तो नहीं मिलता, बट इसमें कॉन्टैक्ट आपको मिलता है। कौन सा? कस्टमर केयर। आपको इसमें कस्टमर केयर देखने को मिलता है। कस्टमर केयर की जो टीम होती है, यदि आपको अपने ब्रोकर में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आप अपने टीम से बात करिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपको देखेगा। तो इन्हीं 3 टाइप्स के ब्रोकर इंडिया में चल रहे हैं, यानी ओपन होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप किसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है ब्रोकरेज, एक आपको ब्रोकरेज देखने को मिलेगा। दूसरा होता है AMC। देखिए जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकर तो बोलते हैं डीमैट अकाउंट को, लेकिन ब्रोकरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक शेयर बाई किया, तो जब आप क्वांटिटी देंगे, यानी क्वांटिटी तो आपने एक चुनी है, यानी 100 रुपए का एक शेयर, बट जब आप पेमेंट करेंगे तो वह पेमेंट आपका 101 रुपए का होगा। तो यहाँ पर आपका ब्रोकरेज कितना लगा? 1। तो ब्रोकरेज वह होता है जो हमारे बाई एंड सेल पर हमें देना होता है। यानी आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। जो AMC चार्ज होता है वो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये आपको बैंक में भी आपने इसका नाम सुना होगा कि AMC चार्ज बैंक हमारा काट रहा है। तो AMC क्या होता है? ये आपका एक ईयर में डेटा करता है। देखिए ये क्यों करता है? जैसे मान लीजिए आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, तो आपने उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं किया, इन्वेस्टमेंट कर दी ना, आपने उसमें ट्रेडिंग की और अपना डीमैट अकाउंट ऐसे ही रख दिया बाद में, तो हो सकता है उसके AMC चार्ज कटते रहें, यानी आप माइनस में जाते रहेंगे जब AMC चार्ज उसमें कटते रहेंगे। तो हर ब्रोकर के कुछ AMC चार्ज होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमें बैंक में तो हमें डीमैट अकाउंट प्रोवाइड हो जाता है, एक सेविंग अकाउंट भी मिल जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा ओपन हो जाता है। तो देखिए इसमें जो होता है, इसमें हमें ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हमें थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है जो हमारा बैंक होता है। और फुल सर्विस ब्रोकर में अब सिस्टम इतना सिंपल हो गया है कि आपको किसी भी रिकमेंडेड की जरूरत नहीं है कि आप मुझे रिलेशनशिप मैनेजर कि आप मुझे ऐसे बताइए, ना ही टिप्स की। टिप्स आजकल फॉलो कोई नहीं करता है क्योंकि सबको रिस्क में रहता है कि कहीं हम स्कैम में ना फंस जाएं। और बहुत सी आपने कंपनी देखी भी होंगी, वो कहती है कि हमें इतना पैसा दें, हम आपका पैसा इतने टाइम में डबल कर देंगे, यानी आप इस स्टॉक में पैसा लगाइए। तो ऐसे ही बहुत से स्कैम होते रहते हैं। तो
कॉल वाला सिस्टम तो अब रहा नहीं है, तो इसलिए फुल सर्विस ब्रोकर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप इन दो को छोड़िए, जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। मैं बता देखिए, जो भी फुल सर्विस ब्रोकर होगा वो आपके यूज में अब नहीं आएंगे। जो डीमेट अकाउंट यानी जो आप बैंक से ओपन करवाएंगे उसमें क्या होगा, आपको ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। आप बचा डिस्काउंट, अब आप कहेंगे इसमें हमें सिर्फ कस्टमर केयर देखने को मिल रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर कैसे काम करता है। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनमें आपको तीन चीज देखने को मिलती है, पहला ब्रोकरेज, तीसरा एएमसी चार्ज एंड ओपन अकाउंट चार्जेस। तो इन्हें देखते हैं। पहला जो होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इसमें आपको जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उस टाइम आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, बट कुछ ब्रोकर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट आपका ओपन, यानी जो ब्रोकर है वह ओपन करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है एएमसी चार्ज। एएमसी चार्ज क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। पर ईयर आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा उसको मेंटेन करने के लिए आपके ब्रोकर से वह चार्ज लिया जाता है, उसे बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी। ये यदि आपका जीरो है तो बेस्ट है। ओपन अकाउंट चार्ज भी आपका कितना होना चाहिए, जीरो। तीसरा जो आपको तीसरा एंड लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो होता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, ये ज्यादातर आपको 20 रुपए देखने को मिलेगा। ज्यादातर ब्रोकर में ग्रो, एंजल वन, 5 पैसा, पेटीएम मनी, बहुत से ब्रोकर हैं, उनमें आपको 20 रुपए एएमसी चार्ज यानी एएमसी नहीं ब्रोकरेज चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं तीन टैक्स के आपको चार्ज देखने को मिलते हैं। इनमें इतना ही होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बैंक होती है वह आपसे कह रही थी मैं आपका एक तो डीमेट अकाउंट खोल के दूंगी, पहला ये कह रही थी। दूसरा क्या था, दूसरा था एक सेविंग अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो आप डिस्काउंट ब्रोकर खोलेंगे, मान लीजिए आपने एक ब्रोकर ओपन कर लिया, उसमें क्या करिए, जो भी आपका एक बैंक अकाउंट है उसमें आप उसे लिंक करवा दीजिए। उसी बैंक से आप उस ब्रोकर में ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी पैसे को जमा निकालेंगे, बाहर करेंगे, ट्रांजैक्शन लेन और देन उसी से आप करेंगे। तो जो भी आपका डिस्काउंट ब्रोकर होगा वो आपका अकाउंट उसमें आप अपना लिंक करवाइए और उसी से अपने विड्रॉल और डिपॉजिट भी करिए। तो आपको समझ में आया डिस्काउंट ब्रोकर में कैसी प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कितनी एज चाहिए होती है, तो देखते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे एलिजिबल होते हैं, यानी उस प्रोसेस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उन डॉक्यूमेंट को समझते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपकी जो एज है वह 18 प्लस होनी चाहिए। पहला है जो भी आपकी एज है, यदि आप 17 साल के हैं और आपको ट्रेडिंग आती है तो इसका एक रास्ता है, आप क्या करिए, अपने मम्मी या पापा में से किसी का एक अकाउंट आप अपना डीमेट अकाउंट उनके नाम से ओपन करवा दीजिए और उससे आप इन्वेस्टमेंट करने लगे। यदि आपकी एज 18 से कम है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इस एज में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है और यदि आपको नॉलेज है फिर भी आपका पैसे को यूज करना आपको नहीं आता। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप ओपन करवा भी लेते हैं तो आप सिर्फ उस पर इन्वेस्टिंग करिए। जब तक आपकी एज 18 ना हो जाए, यानी जब तक आप 18 प्लस ना हो जाए तब तक आप ट्रेडिंग की ओर ना जाइए। दूसरी चीज है आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज है आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। ये फोन नंबर आपके आधार कार्ड,
और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। जो फोन नंबर है वह आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखता है और पैन कार्ड भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। यदि आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होगा तो आप डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तीसरी चीज होती है उसमें आपको सेल्फी, एक ऑनलाइन सेल्फी आपकी लगती है। ये तो आपको जब आप ब्रोकर स्टार्ट करने जाएंगे तभी आपसे ये मांगी जाएगी। चौथी चीज है आपके पास सिग्नेचर, वो भी आपके ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन सिग्नेचर आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या देखा, जो भी डीमैट अकाउंट ओपन होने की एलिजिबिलिटी है उसमें क्या होगा, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, एक आपके पास रजिस्टर्ड फोन नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। लिंक क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे, इसमें आपको ओटीपी देखने को मिलते हैं। जब आप ओपन करवाने जाएंगे तब आप इसमें ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। तीसरी चीज होती है ऑनलाइन सेल्फी, आपको इसमें वेरीफाई करनी होती है। जब आप सेल्फी वेरीफाई करने जाएंगे तो आपके बैकग्राउंड में आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपके पास कैप, ग्लासेस ये आपके चेहरे पर, फेस पर नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज है, चौथी चीज जो है वह है ऑनलाइन सिग्नेचर, आपके ऑनलाइन साइन होते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट चीज है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका जब आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवा लेंगे, ये सभी एलिजिबिलिटी आप ओपन कर लेंगे, तब आपको क्या करना होगा, डिजी लॉकर आपको वहां पर एक पासवर्ड आपको लगाना होता है, डिजी लॉकर पासवर्ड। ये आप उसी प्रोसेस के बीच में करेंगे जब आप एलिजिबल हो रहे होंगे उस चीज के लिए, जब आप अपना अकाउंट ओपन के लिए फॉर्म भर रहे होंगे और वो भी ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब आपको डिजी लॉकर से पासवर्ड वेरीफाई करने को आता है जो आपका आधार कार्ड से है। चौथी चीज, जब आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तब 24 घंटे बाद यानी 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद आप वो अकाउंट आपका कंप्लीटली रेडी हो जाता है। आपका नेम, नंबर, वेरीफाई आईडी सब आपको शो होने लगता है। फिर आप उस अकाउंट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए जो डीमैट अकाउंट होता है उसको जो सबसे बड़ा फायदा है, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि वह अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, उनके मन में है कि मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूं, बट वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर पाते। तो डीमैट अकाउंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उस लमसम अमाउंट को यदि आप अपने बैंक से ब्रोकर में सबमिट करवा देंगे, ब्रोकर में सबमिट करवा देते हैं और उन सबमिट अमाउंट से आप कुछ स्टॉक लेकर डाल देते हैं, आप स्टॉक लेकर डाल देते हैं और यदि जैसे टाटा, रिलायंस कुछ अच्छे और बड़े स्टॉक आपने बाय करके अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए, तो आपका क्या प्रॉफिट होगा, जो भी आपका पोर्टफोलियो है वह ग्रो करेगा, यानी आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाने लगेगा। तो जो भी आपका अमाउंट है वो तो कम से कम बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वह हमारा 7% से बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आया, सबसे बड़ा फायदा तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है आप इसमें डीमैट अकाउंट से म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, फोन पर ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए, आप यहाँ से म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सी चीजें आपको डीमैट अकाउंट से देखने को मिलती हैं और डीमैट अकाउंट से आपको लोन भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये अलग प्रोसेस है, इसे हम मतलब आपको बाद में देखने को मिलेगी, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। बट जब आपको कहीं से लोन प्रोवाइड ना हो रहा हो तो कुछ % चांस होते हैं कि आप अपने डीमैट अकाउंट से कुछ लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए, आपने इतनी चीज समझ में आई, तो डीमैट अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आया। डीमैट अकाउंट में इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डीमैट अकाउंट में और कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपका एक माध्यम होता है कि आप स्टॉक मार्केट की इसके जरिए एंटर हो सकते हैं। जैसे आपका घर का गेट, यानी गेट तो गेट है बट वो एक माध्यम, उसके अलावा आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो आपका ब्रोकर है, जो डीमैट अकाउंट होता है, वह सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में एलिजिबिलिटी देता है।
जो स्टॉक मार्केट की जैसे इंडियन सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया की है, ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट की होती है वह होती है सेबी। उसे हम सेबी बोलते हैं। सेबी क्या होता है? ये पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। जो भी स्टॉक मार्केट के रूल होते हैं, जो भी इसमें वेरीफाई के लिए फ्रॉड जो भी होते रहते हैं, वो आपने सेबी द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं। क्योंकि पहले क्या लोग करते थे, 1996 से पहले लोग ऑफलाइन ट्रेड करते थे बीएसई पर जाकर, बट 1996 के ये रूल बदल गया और लोग डीमैट अकाउंट के प्रोवाइड हो गए और इससे ट्रेडिंग करने लगे। तो आपको तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ब्रोकर के बारे में सही नॉलेज हो जाए।